नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे यदि आप नॉनवेज शॉप यानी कि मटन, चिकन, अंडा, फिश के लिए जो आप दुकान चलाते हैं उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन यानी कि लाइसेंस की आवश्यकता है, तो वो लाइसेंस आप घर बैठे कैसे बनाओगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे और आपका लाइसेंस आपको कितने दिन में प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप चिकन, मटन, मछली या अंडे का जो व्यापार करते हो और आप चिकन, मटन या अंडे बेचते हैं या मछली बेचते हैं, तो उसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले FSSAI के जो ऑफिशियल पोर्टल है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट आकर अपना नॉनवेज का आवेदन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से 3 ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन के लिए कर रहे हो या एयरपोर्ट के लिए कर रहे हो तो इन पर सिलेक्ट करना है, और नहीं आप अपना जनरल के लिए कर रहे हो तो जनरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यानी कि आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के लिए नहीं कर रहे हो तो सिंपल से आपको जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट का चयन कर लेना है। जैसे आप स्टेट का चयन कर लोगे, आप जिस भी स्टेट के निवासी ऑल इंडिया में, स्टेट का चयन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, यदि आप बनाते हो कुछ चीज़ें तो मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करें, ट्रेड रिटेलर, फूड सर्विस। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको सिंपल से ट्रेड रिटेलर यानी कि आप रिटेलर का काम करते हैं तो ट्रेड रिटेलर को ही सिलेक्ट करना है। यानी कि आप जो फिश और चिकन यानी कि नॉनवेज बेचने का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेड रिटेलर को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्क्रॉल कर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रिटेलर का जो ऑप्शन दिख रहा है, जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो टर्न ओवर जनरेट ग्रेटर देन 20 करोड़ यानी कि 20 करोड़ से ज़्यादा का आपका जो है टर्नओवर है 1 साल का, तो इसको सिलेक्ट करें। उससे कम है तो इसको सिलेक्ट करें। और नॉर्मल जो टर्नओवर है, टर्नओवर अप टू 12 लाख एनुम, इसको आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्क्रॉल कर हमें नीचे आना और सिंपल से हमें प्रोसेस वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन बोला जा रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसेड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म नंबर ए यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी, तो यहाँ पर आप अपनी दुकान का नाम या फिर आपका खुद का नाम दे सकते हैं। यानी कि प्रोप्राइटर का नाम या कंपनी का नाम, दुकान का नाम, शॉप का नाम, जो भी आपको देना है वो यहाँ पर आपको दे सकते हैं। उसके बाद में डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, और यदि आप पार्टनर में है तो पार्टनर को, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, यानी कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल या पार्टनर है तो पार्टनर को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल से दोस्तों कोई एक व्यक्ति चला रहा है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, और 2 व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप पर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में काइंड ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिक ट्रेड रिटेलर खुलकर आ जाएगा। उसके बाद में एड्रेस ऑफ परमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेशन, तो आपका जो भी फूड व्यापार का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। और यदि आपका जो स्थायी पता है वहीं पर आप खुद का जो व्यापार है वो कर रहे हैं तो वो ही पता यहाँ पर आपको देना है। जो भी है वो यहाँ पर आपको देना है। नियरेस्ट लैंडमार्क देना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों जो भी है आपके पास है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में जिले का चयन कर लेना है। उसके बाद में सब जिला यानी कि जो भी ब्लॉक है, तहसील है, उसका चयन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी है गांव वगैरह जो भी जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हो वो चयन कर ले। उसके बाद में पिन कोड नंबर देना है, जो भी आपका पिन कोड है वो दे। उसके बाद में नियरेस्ट आपका जो भी लैंडमार्क है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में पेन नंबर यदि है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका जो है, जो आपका परमिशन यानी कि फूड व्यापार का एड्रेस सेम है तो सेम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका एड्रेस यहाँ पर सेम हो जाएगा, और यदि अलग अलग है तो यहाँ पर अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी
प्रोप्राइटर है यानी कि जो भी दुकान संचालक है उसका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पर आपको पुनः देना रहेगा, यानी कि जो भी प्रोप्राइटर है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में कितने साल के लिए आपको आवेदन करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने ईयर के लिए आपको आवेदन करना है ईयर का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें आप जितने ईयर का सिलेक्ट करोगे उतनी शुल्क रहेगी। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको 1 साल का 100 रुपये रहेगा और 5 साल के लिए 500 रुपये। तो जो भी शुल्क है वो यहाँ पर जितने साल के लिए आपको लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, वो ईयर का चयन कर ले। उसके बाद में दोस्तों मेन चीज़ आती है फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि फूड कैटेगरी का चयन करना। तो आप जैसे चिकन, मटन, फिश और अंडे का व्यापार करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फूड कैटेगरी खुलकर सामने आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 8 नंबर की कैटेगरी का चयन कर लेना है, मीट प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोटीन एंड गेम। इस पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेव एंड ऐड को क्लिक करना है। उसके बाद में सेकंड वाले पे दोस्तों आपको 9 वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, फिश एंड फिशरीज फिश प्रोडक्ट, ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। उसके बाद में इसको हमें क्लिक करना है और 10 नंबर वाले ऑप्शन यानी कि अंडे वाले जो अंडा का प्रोडक्ट है, अंडा या अंडे का प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेव एंड ऐड को क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 15 नंबर और 16 नंबर ये दोनों ऑप्शन को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे ऑप्शन, ये जो है 5 कैटेगरी के फूड आइटम आपको सिलेक्ट करना है नंबर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फूड सेफ्टी मित्र डिटेल यदि आपके पास FSM नंबर यदि है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में आपको व्यापार चालू करने की तारीख, जिस भी तारीख से आप व्यापार चालू कर रहे हो वो यहाँ पर तारीख देना। उसके बाद में सोर्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट या अदर जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप जो व्यापार कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों ये जो आवेदन है इसको आप अच्छे से रिमार्क करना है, अच्छे से वेरीफाई करना है। अच्छे से रिमार्क करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में आपको सिंपल से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों एप्लीकेशन प्रोडक्ट, तो जो इस यूनिट के लिए आपने जो फूड कैटेगरी का चयन किया था वो सारी फूड कैटेगरी आपको पुनः यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपको एक बार पुनः ये कैटेगरी जो दिख रही है कैटेगरी का चयन कर लेना और सिंपल से आपको कैटेगरी का मिलान करने के बाद में प्रोसेड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेड पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक साइन अप फॉर्म खुलकर आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी वो देना है, मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में बिलोंग टू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेल्फ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल यदि देना चाहते हो तो इसको दे, अन्यथा छोड़ दे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी, वो लॉगिन आईडी आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। उसके बाद में जो भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना है पासवर्ड क्रिएट कर ले, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है उस पर दोनों में से किसी एक पर OTP आएगी। तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आए या जो ईमेल आईडी उस पर जो भी OTP आए, दोनों में से वो OTP यहाँ पर देना और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यूजर साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। यू हैव रजिस्टर्ड विथ FSFO फोस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएट सक्सेसफुली यूर लॉगिन आईडी। तो यहाँ पर जो भी आपकी यूजर आईडी है वो यहाँ पर आपको शो होगी। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी है। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो भी यूजर आईडी आपको प्राप्त होगी वो यूजर आईडी आपको कहीं कॉपी कर लेना है, इसको किसी कागज़ पर नोट कर ले। उसके बाद में आपको सिंपल से ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे पहले जो भी आवेदक है उसकी आवेदक की जो भी फोटो है वो फोटो स्कैन कर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक कर फोटो अपलोड कर ले। उसके बाद में आईडी प्रूफ में यहाँ पर आपके पास वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड जो भी उसका चयन कर ले। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड का जो दोनों हिस्से है, आगे पीछे का दोनों हिस्से आपको स्कैन कर JPG में इसको स्कैन कर अपलोड कर देना। उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप पर लागू है अदर डॉक्यूमेंट तो इनको सिलेक्ट करें, अन्यथा इसको छोड़ दे, ऑप्शनल है। उसके बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और सिंपल से आपको जो है डिक्लेरेशन जो दिख रहा है, डिक्लेरेशन आप जो घोषणा है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इसका जो भी है वो दोस्तों आपको घोषणा पत्र कुछ इस तरीके से आपको जो है हिंदी में प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो तो आपको इंग्लिश में भी देखना है तो इंग्लिश में भी घोषणा पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये घोषणा पत्र जो है दोस्तों आप देख ले, इसको पढ़ ले और उसके बाद में इसको साइन कर ले।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म, यदि यहाँ पर आवश्यकता तो नहीं है दोस्तों, यदि आपके पास घोषणा पत्र है तो आप इसको एक बार जरूर इसका प्रिंट निकाल लें। उसके बाद में ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में पेमेंट मोड का बोला जा रहा है, तो आपको पेमेंट किस तरीके से करना है, ऑनलाइन, पे UPI, ट्रेजरी चालान। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास GST नंबर है तो वो दे, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से प्रूफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रूफ एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एक प्रीव्यू पेज दिखेगा। ये भी आप अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले, इसको भी आप प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में ये जो प्रीव्यू पेज है इसको भी जो है आपको प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में हमें पुनः ये डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर दोस्तों पे का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उससे पहले दोस्तों आपको प्रीव्यू पेज में अपनी जानकारी अच्छे से रिमार्क कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना। अच्छे से चेक करने के बाद में ही आपको इसको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा इसमें संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप जब भी जानकारी डालो, आप पेमेंट करो, उससे पहले आप अपनी जानकारी चेक कर ले। तो जैसे आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखेगा सिग्नेचर टाइप बाय मोबाइल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था मोबाइल नंबर दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसेड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेड पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों पुनः आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगी। जब तक आप OTP नहीं दोगे तब तक इसका पेमेंट नहीं होगा। तो जो भी OTP आए वो OTP देना है और सिंपल से आपको प्रोसेड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेड पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको जो शुल्क है वो शुल्क दिखेगी। उसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है वो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उस बैंक को सिलेक्ट करना है और सिंपल से पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो आपका अमाउंट है, गेटवे चार्ज और GST चार्ज मिलाकर टोटल यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद में आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसका भी उपयोग किया था, जिसका ऑप्शन का आपने चयन किया था, उस वाले पेज पर चले जाओगे और उसके बाद में आपको जो भी जानकारी पूछी जा रही, नेट बैंकिंग है तो ID पासवर्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो उसकी जो भी जानकारी पूछी जा रही वो जानकारी देकर आप अपना जो इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में दोस्तों जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में दोस्तों इसका वेरिफिकेशन जो आपके जिले अधिकारी के पास जाएगा, वहाँ पर आप इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में दोस्तों 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। तो आपका जो भी यूज़र ID और पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ था वही यूज़र ID पासवर्ड लॉगिन कर आपको जो है इशू सर्टिफिकेट में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि जो है चिकन शॉप के लिए जो लाइसेंस है वो लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हो। और वो लाइसेंस निकालने के बाद में आपको लाइसेंस अपनी शॉप पर लगाना है और अपनी शॉप पर लगाने के बाद में आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप चिकन शॉप, मटन शॉप या फिश शॉप या अंडा शॉप यानी कि नॉनवेज शॉप के लिए जो आवेदन रजिस्ट्रेशन करना है लाइसेंस के लिए वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बाद में जो लाइसेंस आपका जारी होगा वो लाइसेंस आप प्रिंट निकाल कर अपना शॉप चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।